हमने देखा है 70 साल से पुकारते पुकारते लोग बूढ़े हो गए और तख्त ताज बदलते चले गए और हमारे कपड़े पुराने के पुराने रह गए। इसीलिए सुन्नियों समझ जाओ, इनको उनको पुकारने से कुछ नहीं होता। मारहरा मतहरा की एक आवाज आती है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें दुनिया तुम्हारा पता पूछे, एड्रेस पूछे, तो दुनिया को सिर्फ इतना बता देना कि मेरे पुरखों में, जैसे लोग आज कहते हैं हमारे पुरखों में फला है फला है फला है, तुम्हारा कोई पता पूछे तो कहना मेरे पुरखों में खालिद बिन वलीद आते हैं, हमारे पुरखों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, हमारे पुरखों में शहाबुद्दीन गौरी आते हैं, जिनसे तुम ही नहीं बल्कि हर यहूदी माँ अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये तो अलमिया है, हम भूल गए, ये तो अलमिया है, तारीख हमारे बच्चे भूल गए। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ, हालात से खौफजदा न होना। जिस दिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतें आ जाए, मेरे रब की मदद आ जाए, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुत्तों का आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बहुत अच्छा, जीते रहिए आप हजरात, सलामत रहें। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। तवज्जो, नाज़िम इजलास ने आपसे कहा कि नारा लगाएं, मैं आपको बता दूं परेशानी आपकी बढ़ न जाए, इसलिए कि नारे के लिए कोई कमी नहीं होती हमारे जलसों में। यूपी की सरजमीन में जलसे के बाद मौलाना साहब आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। अगर आप लोगों को भी डर है तो पहले से एहतियात कर लीजिए। तवज्जो 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 सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरे अजीजों, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो डरते ही नहीं, इसलिए कि फौजियों को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं कंट्रोल करता। मैं मेंबर पर बैठे हुए हजरात से कह रहा हूं, इसलिए कि कैमरे में ये ज्यादा आ रहे हैं। जो हजरत जिन्होंने मुझसे आकर कहा लब्बैक लब्बैक कह रहा था, दूसरे दिन थाने वालों ने उठा लिया, कहा बहुत नारे आप लगा रहे थे, ये फलां जगह का नारा यहाँ का है, आप क्यों लगा रहे थे? हमने पूछा कि आप डर गए, आप पर केस बुक हुआ है? कहा केस तो नहीं किया, लेकिन बहुत डराया गया है। मैंने कहा मौलाना इस पे डर किस बात का? आपको तो फख्र करना चाहिए, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम अपने रसूल का नाम लेकर गए, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? हम तो इस दिन की तमन्ना में हैं, हथकड़ी लगे तो मदीने वाले के नाम पर लगे, फंदा लगे तो आमिना के लाल के नाम पर लगे। फिर भी वो वक्त आएगा जिस दिन फांसी का फंदा हमें हुजूर की मोहब्बत में लगाया जाए, हम भी दुनिया से ये कहते हुए जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का सुबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हमारी ये कबूलियत हो जाए। आप लोग एक बात मैं आपको बता दूं, हम ये नारा किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं लगाते, हम ये नारा किसी को सताने के लिए नहीं लगाते। मैं तर्जुमा भी बता देता हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हो, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। किस बात के लिए हाजिर है आप? जब भी नारा लगाए तो ये कहना है आका, जब तुम्हारे नामोस पर नाम, तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली उठाए,
मैं अपनी गर्दन लेकर हाजिर हूँ, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। जिसका तर्जुमा अगर बरेली की जुबान में सुनना है तो यूं है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के लिए हाजिर हो जाना ये एक अज़्म का नाम है, एक हौसले का नाम है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे, उनको हमने समझाया, आपको क्या लग रहा है कि हम ये नारा लगाकर किसी को चिढ़ा रहे हैं? उन बेवकूफों को अरबी पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमारी आवाजों से चिढ़े हुए हैं। तर्जुमा अगर उन्हें भी मालूम होता तो समझ में आता, ये तुम्हें नहीं पुकार रहे, आमिना के लाल को पुकार रहे हैं, इसलिए कि तुम्हें पुकार कर होना भी कुछ नहीं है। हमने देखा है 70 साल से पुकारते पुकारते लोग बूढ़े हो गए और तख्ते ताज बदलते चले गए और हमारे कपड़े पुराने के पुराने रह गए। इसीलिए सुन्नियों समझ जाओ, इनको उनको पुकारने से कुछ नहीं होता। मारहरा मतहरा की एक आवाज आती है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस हम तवज्जो, मैं अपनी गुफ्तगू को अहम उन्वान की तरफ जो ले चला था, बात इतनी थी, आपको ये समझा दूं। कुरान कहता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल की है और इज्जत ईमान वालों के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। तुमसे भी मैं ये कहता हूँ, इज्जत ढूंढने कहाँ चले, इज्जत ढूंढने कहाँ चल पड़े। तुम कभी पाउडर लाली और मेकअप में इज्जत ढूंढते हो, अपने चेहरों को साफ करके गटर नालियों में अपनी दाढ़ी बहाकर सोचते हो मैं पॉश आदमी समझा जाऊं, सेकुलर लगूं। लोग अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक ऑटो चलाने वाले, उन्होंने हमसे आकर कहा कि हजरत आज के हालात बड़े खराब हैं, क्या दाढ़ी रखना जरूरी है, टोपी रखना पहनना जरूरी, हालात के एतबार से कुछ इजाजत है? मैंने कहा आज तो और भी जरूरी है, आज तो और भी जरूरी है, इसलिए कि जिसको तलवार और चाकू नहीं चुभती, तुम्हारी दाढ़ी चुभती है, चुभती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बता दूं, लोग कंप्रोमाइज करने के चक्कर में ये पूछ रहे हैं कि हम बदल जाएं, हम बदल जाएं, कॉमन बन जाएं, सेकुलर बन जाएं। हमने कहा ठीक है, सब साफ कर लो, लेकिन ये गारंटी लिख करके दे दो, सब साफ होने के बाद 100 साल तक जिंदगी हमें मिलेगी। किसी के पास है गारंटी? नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं, जब मरना ही है तो हुजूर की सुन्नत पर क्यों ना मर जाए, हुजूर के अखलाक पर क्यों ना मर जाए। इज्जत जहां ढूंढने पर तुम निकले, अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो बातिल जगहों पर देखने लग गए। दुनिया अगरचे चंद दिनों के लिए तुम्हारे आसपास मंडलाएगी, लेकिन हकीकी इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। जो उनसे वाबस्ता हुआ, दुनिया उसकी तरफ हो गई। आज मुझ फकीर कादरी के लिए आज लोग इस कदर इज्जतों का मामला पे करते हैं, वो इसलिए नहीं है कि मैं कोई सियासी पार्टी का नेता हूँ। मेरी जो भी इज्जत है वो सिर्फ इसके लिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। दुनिया अगर मुझे पहचानती है तो मेरे बाप के नाम से, मेरे खानदान के नाम से, या किसी प्रॉपर्टी के नाम से, या ओहदे और मनसब के नाम से नहीं, सिर्फ इस नाम से जानती और पहचानती है कि किसी पाखंडी को उसकी औकात याद दिलाया गया था। नबी पाक की शान में भौंकने वाले कुत्ते को उसकी औकात याद दिलाई गई थी। और मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ मैं तन्हा नहीं, हमारे मोहल्ले का हर बच्चा आशिक रसूल हो और मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हो। सारी बातें एक तरफ, हम हर चीज सह लेते हैं, जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरे नबी की नामोस पर बात आए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और यही ईमान है। अगर ये गैरत आज तक बाकी है
है तो समझ लो ईमान जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत खत्म हो गई ईमान भी चला गया, तुम चलती फिरती मुर्दा लाशें हो और कुछ भी नहीं। इसलिए अजीजान गिरामी वक़ार, नौजवानों आपसे मैं कहता हूँ बेचैनी दूर करना है, बेकरारी दूर करना है, और ये घुटन वाली जिंदगी से आजाद होना है। एक बार तुम्हें मदीने के ताजदार के कदमों में आना है। दुनिया उसके बाद तुम्हें हजार ताने दे, लेकिन जो सुकून मेरे मुस्तफा के गुंबद के छांव में है वो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े महल में नहीं मिल सकती। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। पुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और बरेली के इमाम ये कहते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वक्त का मुजद्दिद अब करी जिसको अल्लाह ने 50 से ज्यादा उलूम पर महारत तम अता की है, वो अपने जमाने का मुजद्दिद है इमाम अहमद रजा खां। लेकिन जब कोई पता पूछता था आप कौन हो क्या हो, तो आप यूं कहते उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं।